कान्ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्य सः संहृद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहानि सचंपकं ततोऽन्यूनं गुणैः कोरण्डकिंशुकं मालती मल्लिका पुष्पं तिक्तं जयति मारुतं विषपित्तकफान् नागं सिन्धुवारं च तद्गुणम् विषपित्त और कफ को नाग पुष्प जो है वो दूर करता है। सिंधुवारं च तद्गुणम, तो निर्गुंडी का भी उसी प्रकार का है। कफग्नम कैतकम तिक्तम शैरीशम विषहारिश, केतकी का पुष्प कफग्न और शीरीष वृक्ष का फूल पुष्प विषहारी। वातलम पुष्पम आगस्त्यम कषायं कफपित्तजित्, चातुर्थिक ज्वर हरम नावनेन उपयोजितम। ये अलग आया है थोड़ा सा। अगस्त्य पुष्प वातल कषाय रस और कफपित्त जीतने वाला, और नावनेन नस्य से चातुर्थिक ज्वर हर, शायद ये करना पड़ेगा। बंधुकम श्लेष्मलं ग्राहे तद्वदेव च यूथिका, यूथिका कफग्नम उष्णवीर्यं च कुंकुमम, मेथीचा नाही, मला वाटतं मेथीचा आहे, मेथीचा आहे बहुतेक। बंदूक म्हणजे नाही माहिती मला, याच्यात काही दिलंय का? पद्मा नागम नागपुष्प, नहीं बाकी काही नहीं निकल। ये देखना पड़ेगा। बंदूक युक्ति का ये तो है। कफग्नम उष्णवीर्यं च कुंकुमम ऋणशोधनम। कुंकुम जो है वो कफग्न उष्णवीर्य केशर अवलगुण एडगजम एडकजम बीजम कटिवात कफप्रणु। बाकुची और एडगच है ना कासमर्द, कटिवात कफप्रणु, कटिवात के लिए अच्छा आया है।
अवल्गु एड़कचम बीजम कटिवातक प्रणुत। तो कुमकुम का शायद इस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। आस्या वर्ण श्लेष्म में सुकुमार्यकृत अन्यथा अतोद्भाग्नि बलायुंशी कुर्यात् संक्रमणम सुखम। अन्यथा का क्या मतलब? आस्या निष्क्रियस्य आसने अभ्यासा वर्णकृत्वादि गुणयुक्ता अध्वा एतद् विपरीत गुण। अतः अन्यथा इस प्रकार है। वर्ण श्लेष्म मेद सौकुमार्यकृत, तो बैठे रहना आस्या निष्क्रिय से आसने अभ्यासा वर्णकृत्वादि गुणयुक्ता, और अतः अन्यथा अध्व अग्नि बलायुंशी कुर्यात् चंक्र। अध्वा उसके विपरीत है, अग्नि बला और आयुष करने वाला है। कुर्यात् चंक्रमणम सुखम, अथवा इसके विपरीत यानी कि वर्ण श्लेष्म मेद सौकुमार्य न करने वाला, और संक्रमणम सुखम अग्नि बल आयुषी कुर्यात्। मारुतोस्यानुलोमं नोम्यंच कुडस्तंभ श्रमापहम। संक्रमणम अग्नि बुद्ध्याधिकरम मारुतस्य वायुरानुलोम्यंच करोति। तो इसका दोनों से संबंध है संक्रमण का। तो अतो विपरीत अध्वा है, वर्ण श्लेष्म मेद सौकुमार्य नहीं करने वाला, और संक्रमण या अग्निबल आयुष को करने वाला और सुखकारक है। नहीं तो सुखम संक्रमण में क्रिया विशेषण ले लेंगे तो सुख से संक्रमण ये करने वाला है, मार्गवाप्त का अनुलोमन करने वाला। खुड़स्तंभ श्रमापहम, खुड़ादि नाशन। युतिका जाई जुई, बर युतिका यानी कि जाई जुई, ऐसा इसने बताया है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। अन्वर्थ संज्ञम पादत्रम बलदृक् शुक्रवर्धनम। अन्वर्थ संज्ञम को यानी कि पाद का रक्षण करने वाला, पादत्रम। पदंतराय थे पादत्रम इस प्रकार का। और बलदृक् शुक्रवर्धनम, बल दृष्टि और शुक्र को बढ़ावा देने वाला। वर्ण्यम नेत्रहितम छत्रम वातवर्षा तपापहम। छत्र वर्ण्य नेत्रहित और वातवर्षा आतप, इसको दूर करने वाला। इसके बारे में भी फिलहाल एक लेख पब्लिश हुआ था, और ये कहना था कि इसकी खोज जो है वो अंग्रेजों ने की है, छत्र की, जो अभी छाता हम इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में ये संस्कृत वाङ्मय में काफी पुराना है। तो ये सभी खोज हमारी ही है, लेकिन उसका क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा, ये अलग चीज है। प्रवातो रौक्ष वैवर्ण्य। सवाल ऐसा है कि पादत्र बल दृक् शुक्रवर्धन है, इसका कार्य कारण भाव क्या है, इस प्रकार का। तो हाँ, पाद और नेत्र का तो संबंध है ही, और इसीलिए पादाभ्यंग वगैरह नेत्र के लिए बताया गया है। लेकिन शुक्र का भी उसका कुछ संबंध रहेगा, ऐसा उल्टा अनुमान कर सकते हैं। और वो जो क्षति पहुंचती है शुक्र को, वो पादत्र धारण से नहीं होती है, या सिर्फ इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है। पादत्र धारण के धारण से शुक्र की वृद्धि होती है, ये सोचना पड़ेगा। शायद रौक्ष उसमें ज्यादा उत्पन्न होता है,
पादत्र धारण न करने से, और रक्ष्य शुक्र के स्निग्ध के विपरीत गुण होने के कारण या बल के विपरीत गुण होने के कारण उसका नाश करने वाला, बल का या शुक्र का नाश करने वाला, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो वास्तव में इसमें से एक दूसरा हेतुकोश बनना चाहिए कि इस प्रकार का पादत्र धारण ये बल शुक्र को वर्धन करने वाला है, तो पादत्र धारण न करना इनको क्षति पहुंचाने वाला है। इस प्रकार का एक अर्थापत्ति से इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रवातो रौक्ष वैवर्ण्य स्तंभकृत दाहतृड भ्रमान शर्माग्निमूर्छांश्च जयेत अप्रवातस्तत्वतु अतोन्यथा। तो रौक्ष वैवर्ण्य स्तंभकृत इस प्रकार का प्रवात है, और दाह त्रुट भ्रम श्रम अग्नि मूर्छा इनको जीतने वाला है। और अप्रवात अत्तु अतोन्यथा, अप्रवात उसके विपरीत है। प्रवात का मतलब कितना वायु समझेंगे, कितने जोर का, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। रौक्ष वैवर्ण्य स्तंभकृत, ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम सफर कर रहे हैं और वायु सेवन हो जाता है तो कर्णशूल वगैरह ऐसे लक्षण कुछ हो सकते हैं। इसमें स्तंभ का ज्यादा संबंध है। स्वेदन धूपन ये प्रधान चिकित्सा उसमें रहेगी। और ये दाह त्रुट भ्रम वगैरह को जीतने वाला है। तो इस प्रकार से वायु का सेवन करवाना इसमें चिकित्सा रहेगी। प्राग्वायु उष्णोभिषंदी त्वग्दोषार्षो विषकृमि संधिपात ज्वरम श्वासम आमम वायुंच कोपयेत्। पूर्व दिक का जो वायु है वो उष्ण अभिषंति त्वग्दोष अर्ष विषकृमि संधिपात ज्वर श्वास आम, इन सभी वायु का प्रकोप करने वाला है। तो शायद ये मकान बनाते समय हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस दिशा में जो खिड़कियां हैं उनको, उनमें से वायु नहीं आए। वैसे पूर्व आताप परजस तुषार वर्षा नीलान, पूर्व आतप भी निषिद्ध है इस प्रकार से। तो वो न घुसने पाए, उसका परिणाम कम हो जाए, इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। और ऐसे काफी खतरनाक बीमारियां इसमें है। त्वग्दोष अर्श विष कृमि संधिपात ज्वर श्वास आम और वायु का प्रकोप मेरे अभिषंधि कहलाया है। प्रत्येक ठिकाणी पढ़ता हूँ, चलो सवाल ऐसा है कि इनको हम कैसे परीक्षा करेंगे, इस प्रकार के वायु के गुणधर्म जो बतलाए गए हैं। परीक्षा करने का कोई सवाल नहीं है, जब दिया है उन्होंने तो उसको इस्तेमाल में लाना है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, इसके अनुसार जो हमारे लिए पूर्व दिक होगी वो शायद किसी दूसरे देश के हिसाब से दूसरी दिक होगी। ये पॉसिबल है। लेकिन वहां वायु का संचार किस प्रकार से ये देखना पड़ेगा। तो जहां है हम, वहां की दिशाएं कौन सी है और वायु किस दिशा से आ रहा है, ये अगर देखते रहेंगे तो शायद अच्छा होगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, घर को ठंडा कैसे रखे इसके बारे में था, और उसका मतलब था कि आपका कुछ बंगला है अलग सा,
तो बंगले के आसपास में किस दिशा से किस प्रकार से वायु आता है ये ऑब्जर्व करें पहले। और फिर कुछ वेंट वगैरह ऐसे लगाए कि वो अपने गवाक्षी की तरफ डायरेक्ट हो जाए, और घर का जो वायु है वो निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैंस लगाए। तो ये वायु विजन चलता रहेगा। ये शायद विदेशों में कहीं जगह प्रचलित होगा, लेकिन मैंने यहाँ तो कहीं देखा नहीं है। और प्राकृतिक रूप से घर को ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, ये अभी सिंपल कंक्रीट के घर बन रहे हैं, यही एक मेजर कारण है कि वो वातावरण के पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते। लेकिन ऐसा अगर करते हैं तो दिशा का, इस प्रकार के वायु का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा से वायु अंदर आना चाहिए, किस दिशा से अंदर नहीं आना चाहिए, इस प्रकार। तो पश्चिम वायु शीत वीर्य का है, हंति मूर्छाम दाहम तृषम विषम, मूर्छा दाह तृषा और विष को कम करने वाला, नाश करने वाला। दक्षिणो मारुत श्रेष्ठो नेत्रोंग बलवर्धन रक्तपित्त प्रशमनो नचवात प्रकोपण। तो दक्षिण दिशा का मारुत भी श्रेष्ठ है, नेत्रिय है, अंग बलवर्धन करने वाला है, और रक्तपित्त प्रशमन और वात प्रकोप नहीं करने वाला। उत्तर मारुत स्निग्धो मृदुर मधुर एवच, उत्तर जो वायु है वो स्निग्ध मृदु मधुर इस प्रकार का। ये इसके रस का कैसा ज्ञान लेते हैं, ये एक अजब चीज है वायु के बारे में। दिशेचा वायु से बन रहा है, केवल दिशा की नहीं, लेकिन जिस दिशा से वायु आ रहा है उसके आधार पर ये सब बता रहे हैं। कषायानो रस शीतो दोषाणाम प्रकोपण। तो एक पूर्व को छोड़कर सभी दिशाओं के वायु प्रशस्त है, पूर्व का प्रशस्त नहीं है, और वैसे भी आतप भी पूर्व दिशा का प्रशस्त नहीं है, बाकी सब दिशाओं का प्रशस्त है। अर्थात पूर्व या पश्चिम इसी प्रकार से रहेगा, और विसर्ग और आदान के हिसाब से दक्षिण या उत्तर की तरफ झुका हुआ इस प्रकार का होगा। तो ये ध्यान में रखे कि पूर्व दिक से अगर ये भी आता है, वायु भी आता है, या पूर्व दिक से आतप भी आता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये न आए, इसके लिए प्रयास करना है। और शायद उस दिशा से ये रोके उसको दूसरे दिशा से अंदर आने के लिए, और पूर्व दिशा से बाहर निकालने के लिए, या कहीं से दूसरी दिशा से बाहर निकालने के लिए कोशिश करे तो बेहतर रहेगा। आतोपो ब्रह्मतृष स्वेद दाह मूर्छा विवरणता कुर्यात् पित्तास्र वन्युश्च छाया चैतान अपोहति। आतप जो है ब्रह्मतृष स्वेद दाह मूर्छा और विवरणता, इनको करता है। ये काफी महसूस करते हैं। और छाया पिर्या कुर्यात् पित्तास्र वन्युश्च, पित्त रक्त और वन्नी को निर्माण करता है, और ये साक्षात द्रव्य सामान्य के हिसाब से हम ले सकते हैं। छाया चैतान अभो होती, और इन सभी को छाया दूर करती है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसको छाया में ले जाना ये बेहतर है। तमः कषाय कटुकम ज्योत्स्ना मधुर शीतला। कषाय कटुकम, तम जो अंधकार है वो कषाय कटु रस का है, और चांदनी जो है ज्योत्स्ना वो मधुर शीतला, मधुर और शीतल इस प्रकार की है। ये भी अजीब है। चंद्रमा को हम शीत का प्रतीक समझते हैं, और वैसे भी उष्ण स्पर्शवत तेजा, ये तेज की जो व्याख्या की है उसने उष्ण स्पर्श होना ये अहम चीज है। तो ज्योत्स्ना को हम क्या कहेंगे, ये
अलग चीज है। वो शीत स्पर्श वाला होने के कारण उसको तेज नहीं कहेंगे, लेकिन तेज नहीं है तो वो क्या है? ये दूसरी एक स्थिति रहेगी। और ये प्राचीन लोगों से पूछना पड़ेगा, नैयायिक वगैरह इसको किस प्रकार से मानते हैं, नैयायिक वैशेषिक वगैरह ज्योत्सना के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंसेस में एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी औष्ण्य ही है। ये इसमें कम औष्ण्य है और आतप में बहुत ज्यादा औष्ण्य है, इतना ही फर्क है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्णता के ही प्रतीक है। और हमारे हिसाब में शैत्य को पॉजिटिव एंटिटी है और ये सोम उसका प्रतीक है। तो ज्योत्सना मधुर शीतला इस प्रकार का बतलाया गया। और तम कषाय कटुक और इनके बारे में सीधा रस से ही बात की है, तो रस से ही उसके परिणाम को जाने ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है। भवति चात्र रसादि भेदैरिति भेषजानां दिङ्मात्र मुक्तं न यतोऽस्ति किंचित अनौषधं द्रव्यम इहावबोधो रूपस्य तेषां वनगोचरेभ्यः। तो भेषजों के बारे में रसादि भेद से ये दिग्मात्र यहाँ पे कथन हुआ है, तो केवल दिग्दर्शन के लिए हुआ है। न किंचित द्रव्यम अनौषधम, कौन सा भी द्रव्य अनौषध नहीं है, तो सभी द्रव्य औषध है ही। योजक तत्र दुर्लभा, ये जो प्रख्यात श्लोक है, अयोग्य पुरुषो नास्ति नास्ति द्रव्यम नास्ति मूलम अभेषजम, अयोग्य पुरुषो नास्ति भेषज योजक तत्व दुर्लभा, इस प्रकार का। तो ये देखने का तरीका है कि हम किस तरीके से उसको देखते हैं, और उसके आधार पर कोई भी चीज इस प्रकार से औषध के रूप में इस्तेमाल में आ सकती है, ऐसा थोड़ा सा है। तो हमारे पास दवा नहीं है, क्या करेंगे? कम से कम वायु विजन तो कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उसके बारे में सोचा जा सकता है। एक थोड़ा डाइवर्जन होगा, लेकिन कुछ वैद्य वैद्य कहीं ना कहीं एक और चीज है। न किंचित विदित द्रव्य वशान नानार्थ योगयो हो, इस प्रकार का जो सूत्र आता है, उस सूत्र के आधार पर एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो भी आयुर्वेद की ही औषधियां हैं, ऐसा कुछ बतलाते हैं। और ये भ्रमित करने वाली बात है। वास्तव में हमारे हिसाब में कोई भी द्रव्य अनौषध है ही नहीं, ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम उनको देखते हैं तो ही हमारे लिए वो औषधि बन जाएगी। चाहे एस्पिरिन हो या कोई एंटीबायोटिक हो या स्टेरॉइड हो, वो भी हमारे हिसाब में द्रव्य ही है। और न अनौषधि भूतन किंचित जगति, इस प्रकार से वो भी औषधि है। लेकिन जैसे पारद या स्वर्ण ताम्र वगैरह को हम विष समझते हैं और फिर भी उसको निर्विष बना के उसका भली भांति इस्तेमाल करना जानते हैं, उसी प्रकार अगर इसके बारे में प्रयास कुछ होते हैं तो अलग चीज है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है, लेकिन बेसिकली उसका थॉट जो है वो एलोपैथी का है, वो आयुर्वेद का नहीं है। हमें वास्तव में आयुर्वेद की दृष्टि से ही सभी चीजों को देखना है और फिर उसका इस्तेमाल करना है, तो उसमें त्रुटियां क्या हो सकती है या फिर उसके नुकसान क्या हो सकता है, इसको सबको ध्यान में रखते हुए वो कैसे दूर करेंगे, इसके आधार पर ये रहेगा। तो इस प्रकार का जो कहना है कि एलोपैथी की दवाइयां भी आयुर्वेद की है और मैं इस्तेमाल करता हूँ उससे और मैं आयुर्वेद करता हूँ, ये लोगों को
भ्रमित करने वाला है तो मिसगाइड हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये समझ लेना जरूरी रहेगा कि सोच की परंपरा आयुर्वेदिक होनी चाहिए। ये किसी भी शास्त्र का जो महत्व है उसके तत्वज्ञान पर निर्भर रहेगा, और वो तत्वज्ञान ही सभी का मूल है। तो हमारा एक दृष्टिकोण है द्रव्य गुण कर्म के बारे में देखने का। इसमें दूसरी एक चीज ऐसी होती है, तम ये द्रव्य है या नहीं है, इसके बारे में कुछ संदेह है। तर्क संग्रह में पृथ्वी तेजो अवकाश काल दिगात्म मनावसी नवैव इस प्रकार का बतलाया गया है। और टीकाकार उसमें स्पष्ट करते हैं प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, कि तमय अंधकार ये 10वां द्रव्य है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और उसके प्रतिषेध के लिए नव इति पदम नियमार्थम, नव ये जो पद का इस्तेमाल हुआ है वो नियमार्थम है। तो नियम का मतलब होता है कि इस प्रकार के चीजों का सिद्धे सिद्धे आरभ्य मानो विधिर नियमार्था, ऐसी उसकी परिभाषा है। जो गोष्ठ सिद्ध है हम गिनेंगे, पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, तो ये 9 है। तो फिर 9 बतलाने की जरूरत क्या है, ये द्रव्य है इतना ही कह देंगे। तो नव एव, और उसके आगे एव की जोड़ दी है तो 9 एव द्रव्य है इस प्रकार की। तो दशम द्रव्य प्रतिषेधार्थम अंधकार या तम ये दशम द्रव्य नहीं है, ये बताने के लिए ये किया है। और यहाँ डायरेक्टली तमह कषाय कटुकम उसके बारे में उसके गुण बतलाए है। तो यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत द्रव्यम, इस दृष्टि से हमारे हिसाब में तम ये द्रव्य है। ये अष्टांग संग्रह में आया है, चरक में इस प्रकार का निर्देश नहीं आया। वो जो 9 द्रव्य वही बतलाए है। और यहाँ डायरेक्ट निर्देश भी कितने द्रव्य है इसके बारे में नहीं आया है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है। लेकिन अष्टांग संग्रह कार्य मानकर चलते हैं कि तम भी द्रव्य है। और उसी प्रकार फिर ज्योत्सना ये भी द्रव्य हो गया, और वहां उसका संबंध क्या रहेगा, ये तेज महाभूत में उसको रखेंगे या जल महाभूत का ये कुछ आविष्कार वगैरह इस प्रकार का है। लेकिन तेज जो है इसमें या प्रकाशित्व जो है उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। तो ये कौन सा द्रव्य है इसके बारे में प्राचीन लोगों का क्या कहना है। ज्योत्सना के बारे में, तम के बारे में बहस चलती है। अर्थशास्त्रात दिलेलं आहे ना, म्हणजे भस्माची झालेली आहे, शृंगार सुरुवातीला करतो ते काळपट असतं, त्याचं अंधारात ठेवलं 6 महिन्यावर ते पांढरं होतं, ते बघितलं मी बघून ते होतं पांढरं, म्हणजे जर असेल तर ते द्रव्य करायला आपल्याला हरकत नाही। एक थोड़ा सा ऐसा है कि शृंग भस्म वगैरह बनाने के बाद अंधेरे में रखते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है और श्वेत वर्ण उसका आ जाता है। ये किया है, घर पे भी किया है। तो इसमें अंधकार का एक द्रव्य के हैसियत से इस्तेमाल होता है। वैसे भी अंधमूषा है रसशास्त्र में और वो भी शायद इस प्रकार का तम का इस्तेमाल करती है द्रव्य के रूप में। और ज्योत्सना में प्रवाल भस्म मुक्तिक भस्म वगैरह करने का जो निर्देश है वो भी उसका कुछ द्रव्य के हैसियत से उसका कुछ प्रभाव होता है इस प्रकार का है। तो शायद ये हमारे हिसाब में द्रव्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। अद्रव्याणां गुण निर्देश तद्गुण शारीरिक द्रव्याभिवृद्धि नाश हेतुत्व प्रदर्शनाय। वास्तव में ये टीकाकार बता रहा है कि अद्रव्य जो है उनका निर्देश ये शारीर भाव में उसका किस प्रकार का प्रभाव है ये दिखाने के लिए है।
रसादीनां रसवीर्य विपाक प्रभावानां भेदैः परस्परं संयोग प्रकारैः भेषजानाम् औषधानां दिङ्मात्रम् उक्तं मार्गदर्शिता। ठीक है। यतो न किंचित् अनौषधम् अस्ति विषं मारणात्मकमपि कार्येषु उपयुज्यते। यत्तु अनौषधं पूर्वम् उक्तं तन्मात्रावस्था कालादिवशात् तेषाञ्च भेषजानां रूपावबोधः वनवोचरेभ्यः गोपतापसादिभ्यः वैद्यस्य निष्पद्यते। तो जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है वह औषधि नाम रूपाभ्याम जानते यशपा वने विपाश्चैव गोपाश्चैव चान्ये वनवासिनः। तो उनसे चरक ने भी निर्देश दिया है इनसे हम जानकारी हासिल करें। और वैसे रघुवंश में भी नामधेयानि पृच्छन्तु, वो जो दिलीप राजा जा रहा था तो अयंगमीनम आदाय घोष वृंदान उपस्थित नामधेयानि पृच्छन्तु वगैरह इस प्रकार का तो वृक्ष वगैरह के बारे में वो पूछ रहा था, ऐसा निर्देश है। तो इसके आधार पर कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये था कि सभी चीजों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं द्रव्य के हैसियत से औषध के रूप में, लेकिन उसको देखने का तरीका आयुर्वेद का होना है, ये अहम चीज है। तो ये तम और ज्योत्सना ये अलग यहाँ से आए हैं और वायु के गुणधर्म काफी बताए गए। सुश्रुत में भी वायु के गुणधर्म इस प्रकार के बताए गए, लेकिन वो तो द्रव्य है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं। अथ त्रयोदशोऽध्यायः अथा तो अग्रे संग्रहणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माहुरात्र्यादयो महर्षयः। तो अग्रे संग्रह इस प्रकार का अध्याय आगे बताते हैं। तो अगर हम क्रम को देखेंगे तो द्रव्यादि विज्ञानीय उसमें आहार द्रव्य और पानी वगैरह ये पहले, फिर आहार द्रव्य इसके बारे में निर्देश आया और फिर बाद में औषधियों के बारे में निर्देश आया और अभी औषधियों का ही एक्सटेंशन है अग्रे संग्रह इस प्रकार का। श्रेष्ठ मुदकम आश्वासन स्तंभन क्लेदन। श्रेष्ठ अग्रे का मतलब है श्रेष्ठ और पहला शब्द वही है। श्रेष्ठ मुदकम आश्वासन स्तंभन क्लेदना नाम। तर आश्वासन स्तंभन और क्लेदन इसमें उदक सबसे श्रेष्ठ है। तो ये अग्रे संग्रह कंठस्थ ही होना है वास्तव में, चरक का हो या यहाँ का हो या वाग्भट का। वाग्भट का बहुत शॉर्ट किया गया है इस हिसाब से कि इसमें रोग के कारण भी आता है, रोग की चिकित्सा भी आती है, बाकी भी कुछ चीजें आती है जो रोग या आरोग्य से संबंध नहीं है। लेकिन किन किन चीजों में क्या क्या श्रेष्ठ है ये निर्धारण षष्ठी करते हैं, कहते हैं। षष्ठी का प्रयोग होता है, वास्तव में नहीं तो सप्तमी का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ये अलग तरीके की षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल है जिसको निर्धारण षष्ठी कहते हैं। और इन सारी चीजों में ये श्रेष्ठ है ये बताने के लिए सप्तमी के बजाय षष्ठी का विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आश्वासन स्तंभन क्लेदन इन सभी चीजों में उदक पाणिनीय व्याकरण में होगा साक्षात, होना ही चाहिए लेकिन परंपरा से मालूम है। लौकिक वाङ्मय में जो इस्तेमाल में आता है वो षष्ठी निर्धारण षष्ठी का आता है। तो जैसे कि त्रिलोक ने बताया था कि उदक आश्वासन करने वालों में श्रेष्ठ है, तो पानी के छिटके डाले चेहरे पर वगैरह इस प्रकार से जब मूर्छा वगैरह से ग्रस्त होते हैं, कब तक डाले तो निर्देश नहीं है। तो उसका कहना था कि जब तक वो मूर्छा से बाहर नहीं आता तब तक करे करते रहे इस प्रकार से। और 3-4 बार इस प्रकार से करने से उत्तेजना मिलती है और ये बिल्कुल आसान तरीका है और पानी कहीं भी उपलब्ध होता है, तो ये श्रेष्ठ है उसमें। तो हमारे हिसाब में फर्स्ट एड में क्या होना है आयुर्वेद के हिसाब से इसमें इन सूत्रों को सामने लाना और उसका प्रात्यक्षिक अनुभव ले लेना, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा।
इस स्तंभन का क्या मतलब होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो रोकने वाला किस प्रकार से है। क्लेदन को हम समझ सकेंगे। स्नानम सुरा च श्रम हराणाम, स्नान और सुरा श्रम हर करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। और ये ऐसा होता है कि लंबा सफर होता है, बहुत चलते हैं, और फिर गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो श्रम दूर हो जाता है, इस प्रकार का। वैसे भी सुरा इसी प्रकार की काम करती है। क्षीरम जीवनीयानाम, जीवनीय चीजों में क्षीर सबसे श्रेष्ठ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आयुष्यो जीवन स्निग्धा पित्तानिल विषापहा, इस प्रकार का मधुर रस में निर्देश है, और आयुष्य और जीवन ये दोनों शब्दों का प्रयोग है। तो जीवन देने वाला इस प्रकार का, जिंदा रखने वाला इस प्रकार का क्षीर है। और ये एक अहम चीज होती है कि जहां जीवन को क्षति पहुंचने की संभावना है, ये विशेषतः रक्त का कार्य है, उसमें क्षीर श्रेष्ठ है। तो कैंसर में दूध के इस्तेमाल का ये भी एक बड़ा प्रयोजन है। वो जीवनीय औषध क्षीर रसाद्यास्तत्र भेषजम, ये ओरोवर्धक भी है जीवनीय होने के कारण, रक्त धातु के ऊपर भी अच्छा काम करता है। और वैसे क्षीर इसमें सबसे श्रेष्ठ रहेगा जीवनीय में। मांसम ब्रूहणीयानाम, ब्रूहणीय में मांस सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो चूंकि हम जंगम है, प्राणी है खुद, तो सबसे नजदीकी या सबसे अच्छा सामान्य हमारा प्राणी मात्र से ही रहेगा, तो मांस ग्रहण करने में सबसे श्रेष्ठ है। रस प्रीणनानाम, और मांसरस जो है वो प्रीणन करने में सबसे श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए तो मांसरस के गुणधर्म बहुत अच्छे बतलाए गए हैं। और वो प्रीणन करने वाला है, तो उसकी एक्शन रस धातु के ऊपर ज्यादा है। और मांस साक्षात भक्षण होगा तो उसकी एक्शन मांस के ऊपर ज्यादा रहेगी। मांसाद मांसम मांसेन संप्रतत्वात् विशेषतः, ये जो बतलाया गया, तो मांस खाने वाले पशुओं का मांस, उसमें मांस में परिवर्तित होने की संभावना ज्यादा होती है। और इसीलिए राजयक्ष्मा में इस प्रकार के प्राणियों का मांस, वो उसको हाइड करके कि ये मांस है ऐसा बतलाना नहीं, लेकिन देना है, इस प्रकार का निर्देश आया है। तो ये एक तरीके से उसका धात्वग्नि इस प्रकार का बनता है कि वो मांस धातु को बढ़ावा देगा, इस प्रकार का। लवणम अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, अन्न द्रव्य में रुचि निर्माण करने में लवण सबसे श्रेष्ठ है। और ये सभी को मालूम है कि लवण नहीं होगा तो उसकी टेस्ट नहीं रहती बिल्कुल। तिंदुकम अन्न द्रव्या रुचिकराणाम, अन्न द्रव्य में अरुचि करने वालों में तिंदुक सबसे श्रेष्ठ है। इसका कुछ अरुचि है, अन्न द्रव्या रुचिकराणाम, नाहीतर मग ते दोनों का एक साथ निर्देश दिया होता। अगर अन्न द्रव्य रुचिकराणाम होता तो लवणम तिंदुकंच इस प्रकार का निर्देश होता, वो अलग चीज नहीं करते। तो इसमें निश्चित है कि वो अन्न द्रव्य अरुचिकराणाम। तिंदुकाचा अर्थ काय? हो आहे, फळ आहे, पण ते काय म्हणजे मराठीत काय? मराठीत तिंदुक यानी कि टेम्बुर्णी, मालूम नहीं, मुझे नहीं पता। किसी को मालूम है तिंदुक का अर्थ क्या है? आश्वासन स्तंभन क्लेदन इंडिविजुअली और ओनली व्हेन टुगेदर, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और साथ में भी हो सकते हैं। या ऐसा थोड़ा सा रहेगा कि एक द्रव्य में अनेक कार्य करने के गुण है, तो
किस अवस्था में किस गुण का उपयोग हो या किस कर्म का उपयोग होगा, ये वो मरीज किस प्रकार की इच्छा कर रहा है, वैद्य इस्तेमाल करने वाला किस प्रकार की इच्छा कर रहा है, और जैसे कि मैंने अनुपान वगैरह के बारे में बताया था उस प्रकार से ये निर्भर होगा। लेकिन इसमें तीनों कार्य करने की क्षमता है, ये तो सही रहेगा, और जहां चाहिए वहां तीनों भी काम हो जाएंगे। लेकिन इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा रसिका का। हैज सूर्य बीन कंपेयर्ड विथ एनीथिंग करंटली अवेलेबल? सुरा 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 बीन कंपेयर्ड, मला वाटतं सूर्य, विथ एनीथिंग करंटली अवेलेबल। वैसे यवसुरा के बारे में निर्देश है और वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो जो अभी बियर बोलते हैं वो यवसुरा है, ऐसा कहना है। सुना निलग्नी इस प्रकार का वह वात का शमन करने वाली है, इस प्रकार का निर्देश मध्य वर्ग में बताया गया है। तिंदुक के बारे में किसको जानकारी है, तिंदुक क्या है? तो ठीक है, आगे चलते हैं। आलाय का म्हणजे का म्हणजे श्रेष्ठ है म्हणून आलं। मैंने से कहा कि हेतु हो का औषध हो और भी चीजें हो, श्रेष्ठ जो जो चीजें है वो सब बताई गई है, ऐसा है। पण त्याचा आपण वापर करून घेतो ना, तो तिंदूक आपण कशाला वापरू शकतो? इस्तेमाल नहीं होना है इसके लिए बताया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज में ज्यादा रुचि है और वो खाएगा, ऐसा है, और उससे क्षति होगी, तो उसमें तिंदुक डाल दे तो उसमें रुचि नहीं रहेगी। अरुचि करने वाले में वो सबसे श्रेष्ठ है। तुम किस चीज का कहाँ इस्तेमाल कैसे, इज योर बार्ली, ये क्वेश्चन ही है। बार्ली का है या नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये इज बार्ली, बट आई हैव अ डाउट अबाउट दैट। एंड मैंने रॉ रूप में बार्ली देखी नहीं है, ये शायद तकलीफ की बात है। उसके जो दाने हैं वो अलग चीज है, मूल रूप से उसे अगर देखे तो शायद उसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो देखना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा। तो हम किस चीज को देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसके ऊपर वो प्रयोग करना है नहीं करना है, ये उसके बारे में सोचेंगे। तो अम्लम रुद्या नाम, अम्ल जो है वो रुद्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। तो रुद्य का दो प्रकार से अर्थ करते हैं, एक हृदय के लिए हितकारक ऐसा है। Many स्थूल patient ask this question, I am fond of food and can make it tasteless, or can you reduce क्षुधा? Can तिंदुक be used for that? तिंदुक के बाकी गुणधर्मों को देखना पड़ेगा। और हाँ, और वो दोष को कैसे बढ़ावा देता है नहीं देता है, ये देखना पड़ेगा। यव उसके लिए अच्छा पर्याय है, लेकिन यव को एक ही बार सेवन करना है दिन में, 2 बार नहीं करना है, और उसमें काफी अन्य भी निर्बंध है। लेकिन व्योषादि सत्तु का तो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अच्छा है सुबह एक बार लेने के लिए। लेकिन इसमें मनोनिग्रह की ज्यादा बात है। तो क्षुधा को कम कैसे करेंगे, ये भी एक अलग चीज है। तुष्यत्यग्ने समदनम सर्पिरप्युपदिश्यते, इस प्रकार का एक निर्देश पहले गया है। तो जो हनी वैक्स जो है, मधु का वैक्स उसमें मिलता है, वो क्षुधा कम करने वाला है। या फिर अपामार्ग तंडुल, ये क्षुधा को कम करने वाले हैं। लेकिन वो तंडुल इकट्ठा करना ये बहुत कठिन काम है। वैसे हनी वैक्स मिल सकता है, हाँ, आसानी से। किसी को लगाएंगे काम में तो हो सकेगा,
कि ये मुझे इकट्ठा करके दे दो, इस प्रकार का। और वैसे अपामार्ग तंडुलीय काही अध्याय है चरक का। ये दूसरा एक चीज ऐसा है, जिस द्रव्य से शुरुआत करते हैं वो उसमें श्रेष्ठ है, ऐसा है। और फिर लोगों का कहना था कि दुर्वानंता निम्ब वासात्मकता है, तो सिर्फ दुर्वा का इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। वास्तव में जहाँ गणों का निर्देश है वहां गण का ही इस्तेमाल होना है। सिर्फ ऐसी छूट दी है कि द्रव्यम जह्यात अयौगिकम युंजात तद्विदम अन्यच्च, दूसरी कोई चीज उसी प्रकार के गुणधर्म वाली है तो उसको जोड़ सकते हैं, और जो अयौगिक मानते हैं उसको निकाल देते हैं, इस प्रकार से। लेकिन सभी का इस्तेमाल होना है। लेकिन इसका पूरा ही आधार लेके बाकी सब चीजों को छोड़ देने का ये शायद होगा नहीं, किंतु ठीक है, दुर्वा का इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। वैसे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो तिंदुक के गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यव की विशेषता ये है कि वो नित्य शीलनीय में है। शीले शाली गोधूम यवष्टिक जांगलम, तो शायद स्थूल व्यक्ति के लिए नित्य सेवन भी उसका हानिकारक नहीं है। तो इस हिसाब से अच्छा, तिंदुक वगैरह का उतना सेवन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अम्लम रुद्या नाम, अम्ल जो है वो रुद्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और हाँ, मैं बता रहा था कि मनस प्रियम, एक तो मन के प्रिय होना है या हृदय के लिए हितकर होना है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। तो मनस प्रिय होने के कारण भी अम्ल का इस्तेमाल हो सकता है। कुकुटो बल्यानाम, कुकुट जो है बल्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है, तो इसको भी हम इस्तेमाल में ज्यादा ला सकते हैं। वैसे देखा जाए तो नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रोत्र स्वर वयो दृशाम तद्वच्च कुकुटा, इस प्रकार का कुकुट के बारे में बताया। तो मयूर मांस नातिपथ्य, नातिपथ्य है, फिर भी श्रोत्र स्वर वय और दृष्टि इसके लिए हितकारक है, और उसी प्रकार का कुक्कुट का मांस है। लेकिन ये जो कुक्कुट है वन कुक्कुट का गुणधर्म है। और ग्राम्यस्तु श्लेष्मल सरहा, ग्राम्य कुक्कुट श्लेष्मल और सर है, और अभी जो पोल्ट्री वाला मिलता है वो उससे भी बेकार है। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और जिस प्रकार के हार्मोन्स वगैरह देते हैं इसके हिसाब से ये काफी दिक्कत वाली बात हो गई है। लेकिन मांसम आजम अदोषलम, मांस वर्ग में आजम मांस ही शरीर धातु सामान्य अनवश्यंति ब्रूहणम, ये जो बताया गया है वही सबसे श्रेष्ठ है हमारे हिसाब से। लेकिन बल्य चीजों में शायद ये कुक्कुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वातश्लेष्म प्रशमनानाम तैलम, यहाँ जहां दो दो चीजों का इकट्ठा है तो वात प्रशमनानाम और श्लेष्म प्रशमनानाम इस प्रकार से नहीं लेना है। वात श्लेष्म दोनों के प्रशमन के लिए दोनों साथ में है। वैसे तैल तो वात के लिए है ही श्रेष्ठ इस प्रकार का, लेकिन सिर्फ वात के लिए नहीं, वात और कफ के लिए भी अच्छा है। तो पित्तघ्ना से यथा पूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम, ये सर्पिर मज्जा वसा तैलम स्नेहेशु प्रवरम्बतम, तो सर्पिर जो है पित्तघ्ना से यथा पूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम, तो तैल उसमें अंत में आया है। तो इतरघ्न जो है वात कफ, वो उसी प्रकार से उसको लिखा है। तो ये वातश्लेष्म प्रशमनानाम, सर्पिर वातपित्त प्रशमनानाम। नहीं है। एक सवाल ऐसा पूछा गया है कि वातश्लेष्म प्रशमन है तो वो पित्त को बढ़ावा देता है क्या? वो तेल के ऊपर निर्भर रहेगा। सार्षप वगैरह तेल रहेगा तो पित्त को बढ़ावा देगा, लेकिन अगर ये कोपरे का तेल वगैरह होगा तो नहीं करेगा। लेकिन जहां
जो कार्य होता है उससे स्पष्ट रूप से निर्देश है कि ये इसको कम करता है, इसको बढ़ावा देता है, इस प्रकार का। तो यहाँ जो है निर्देश वो वात श्लेष्म प्रशमन में तैल श्रेष्ठ है, इस प्रकार का है। और ये कोपरे का तेल शीत है तो उसमें ये प्रॉपर्टी कम रहेगी कफ को कम करने की, इस प्रकार से। ये सामान्य रूप से निर्देश है। या फिर तैल का मतलब तिल तेल ही लेना ऐसा निश्चित करना पड़ेगा। तैल सामान्य से थोड़े अंश उसमें आ जाएंगे, लेकिन सामान्य के अगर अपवाद है उत्सर्ग अपवाद न्याय में तो उसको देखेंगे इस प्रकार से। सर्पिर वातपित्त प्रशमनानाम। घी जो है वात पित्त प्रशमन करने में सर्वश्रेष्ठ है। मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, और मध श्लेष्म और पित्त दोनों का प्रशमन करने में श्रेष्ठ है। तो वैसे सर्पिर पित्त के लिए और मधु कफ के लिए ये तो है ही, जो चरक मीमांसा अध्याय 1 में इनके बारे में तैल सर्पिर मधु ये बताए है कि ये वात पित्त और कफ को दूर करने में सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार का। फिर भी वो संसर्ग के लिए भी, द्वंद्व के लिए भी ये अग्र संग्रह से हम ले सकते हैं। स्वेदो मार्दव कराणाम, अरे बाप रे, तो मृदु करने में स्वेद सबसे श्रेष्ठ है। हम शायद सोचेंगे स्नेहो मार्दव कराणाम लेकिन स्नेह के बाद स्वेद होना ही है तभी मृदुता आएगी, जरा अजब है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्नेह से स्नेहो नीलम हंति मृदुम करोति देहम मलानाम विनयंति संगम, इस प्रकार का है। तो स्नेह से भी मृदुता आती है, लेकिन मार्दव करने वाले चीजों में स्वेद सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके बाद में स्वेदन होना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यायाम स्थैर्य कराणाम, ये भी महत्वपूर्ण है कि स्थिरता। है ना त्वचा विकारों में अगर हम स्नेहन बताते हैं और उसमें अगर मृदुता हम लाना चाहते हैं तो स्वेद आवश्यक होगा या नहीं होगा, ऐसा सवाल है। तो इस सूत्र के आधार पर वो जरूर आवश्यक रहेगा, इस प्रकार का होगा। स्थिरता बनाने वाले चीजों में व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है, ये दुर्लक्षित है काफी। तो सभी को एक्चुअली व्यायाम करना ही है वास्तव में, कि इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से होगा ये देखना पड़ेगा। क्षारहा पुंस्त्वोपघाती नाम, पुंस्त्व का नाश करने में क्षार सबसे श्रेष्ठ है। तो यही चीज है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना है। त्रिणी द्रव्याणि नाति प्रयुंजित, ये जो बतलाया गया है उसमें क्षार पिपली क्षारहा लवणम, तो वो पुंस्त्वोपघाती है। और खास करके अभी चाइनीज फूड में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। आमंग कपित्तम अकंठ्यानाम, पापड़ पापड़ में क्षार का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लघियान क्षार परपटा, वो हल्का है लेकिन डेली में इस्तेमाल में लाएंगे या नहीं लाएंगे एक चीज है। बोर सा पानी, हाँ, उसमें भी क्षार ज्यादा है तो वो पुंस्त्वोपघाती इस प्रकार का है, वो अलग से देखना पड़ेगा। क्षारीय जल अगर है इस प्रकार से। और वैसे पापड़ भोजन के अंत में लेने की प्रथा है, खास करके गुजरात में। तो वो अच्छी भांति है। शुरू में मधुर स्निग्ध गुरु इसी प्रकार का सेवन होना है और अंत में कफग्न जो है वो लेना है। और वैसे अंत में लेंगे तो शुक्र पर ज्यादा असर होने की संभावना नहीं होगी। आमंग कपित्तम अकंठ्यानाम, अकंठ्य चीजों में आम कपित्त ये श्रेष्ठ है।
आविक सर्पी ही अरुद्यानाम, आविक सर्पी जो है घृत, वो अरुद्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। कौन कैसे इस्तेमाल करते हैं मालूम नहीं है। महिषी क्षीरम स्वप्न जननानाम, नाही, आविष्कार तिचा खवा प्रचंड निघतो. कहाँ पे मिलता है? ये नगर वगैरह तो तिकडनं येतं. खवा आहे, असं म्हणतात ना, मुंबईत असं. आता इतका तेलकट असतो. ये अभी ऐसी जानकारी सामने आई कि उसका खवा बाजार में आता है, आविक क्षीर का, और उससे अगर गुलाब जाम वगैरह ऐसे कुछ बनते हैं तो वो आरोग्य में सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उसके उसके बनने वाला जो घी है इस प्रकार से हिसाब से, तो ये जरा सोचना पड़ेगा बाजार से हम कौन किस प्रकार का खवा लाते हैं, उसमें आविक खवा होने की संभावना कितनी है, क्या है। इसके बारे में जरा जानकारी हासिल करना जरूरी होगा। और वैसे आविक क्षीर भी ज्यादा अच्छा नहीं है। महिषी क्षीरम स्वप्न जननाना, भैंस का दूध स्वप्न जनन में सबसे श्रेष्ठ है। तो खास करके जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में चंद्र नक्षत्र शीतलम इस प्रकार का जो बताया गया है, महिषी क्षीर सशर्कर पीने का निर्देश है, तो नींद उसमें अच्छी आएगी ये करने के लिए। मंदकन दधि अभिषन्न कराना, मंदक दधि अभिषन्न करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ है। और लोग भली भांति इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि अच्छा है इस प्रकार से सोच के, तो ये अभिषन्न करने वालों में अद्मुर तो ये बहुत मधुरी होता है, उसमें खट्टापन बिल्कुल नहीं आता है। इक्षुर मूत्र जननानाम, मूत्र जनन करने वाले में इक्षु सबसे श्रेष्ठ है। रात्री जाई काय माझ्या लक्षात पण नाही लोकांना म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेला ते सांगताना म्हणजे आपण संध्याकाळपासून सांगायला पाहिजे म्हणजे रात्री चालत असतात आपण जर नाही दिला। दही के बारे में ऐसा सुनाई गया कि रात में दही खाना नहीं है, लेकिन शाम को खाना खाना है तो खा लेंगे इस प्रकार से। इसमें थोड़ा अंतर रहेगा। केवी पानसे से मैंने बात की थी जब मेरा थीसिस का काम चल रहा था। तो उनका ये कहना था कि हम सूर्यास्त के बाद दही लेने के लिए नहीं कहते, ऐसा उनका भी मंतव्य था। और वो बोल रहे थे जापान में कुछ उसके ऊपर रिसर्च हुआ है और इन्फेक्शंस बढ़ते हैं रात को दही खाने से, सूर्यास्त के बाद दही खाएंगे तो इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, ऐसा एलोपैथी का कहना है डायटेटिक्स का। लेकिन ये अलग चीज है। मंद का दही नहीं लेना है ये निर्देश है, और लोग लेते हैं, खास करके ग्रीष्म ऋतु वगैरह इस सीजन में लेते हैं। इक्षुर मूत्र जननानाम, इसको शायद हम भली भांति इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इक्षु के बारे में ऑर्गेनिक पद्धति से इक्षु अगर पैदा हुआ है तो ही ठीक है, नहीं तो अभी केमिकल्स वगैरह इसमें बहुत सारे हैं जो कांडेक्षु अभी जो आ रहा है। यवाहा पुरुष जननानाम, ये यव अच्छा दोनों नहीं अभी जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स मिलते हैं दो तरीके से होते हैं। मूत्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन जो प्रोटीन्स उसमें ज्यादा जाता है, या आपकी मूत्र की प्रवृत्ति निर्मित होती नहीं है, सूजन बढ़ती जाती है। तो जिसमें ये मूत्र की निर्माण ही नहीं होता मूत्र का, उसमें ये कांडेक्षुर मूत्र जननानाम अग्नि संग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो
अच्छा इक्षु होना चाहिए, ये ही देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मेषाच्या मध्ये तुलमाश यवमाश डिशेस जो हम खाते हैं, पंजाब में जाएंगे कोई वो खाते नहीं है इस प्रकार का। वो तो नॉर्मल सब्जी रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, नॉर्मल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन जो पंजाबी डिश हम खाते हैं वो एक्चुअली पंजाबी डिश है ही नहीं। उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से हो गया है कि ये पंजाबी डिश है इस प्रकार का। पाणीपुरीमध्ये आमलं आहे, क्षाराचं नाहीये समजा. हा, सोडा खात घातलेले जे आहेत ते क्षारामध्ये येतील असं. हम्म? हा, वापरतात असं. हॉटेलला भातच वापरतात, क्षार. सोडाबाई कार को कह सकेंगे. क्षार हा है लवण रस है और क्षार द्रव्य है। क्षार बहुत सारे चीजों से बनता है और ये रस है और ये द्रव्य है। ओट म्हणजे नक्की काय? ये धान्य है। एक प्रकार का सीरियल है, ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल में उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वो पूरे विश्व भर में उसको प्रचार कर रहे हैं और अच्छा है, फूड वैल्यू उसकी अच्छी है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार के अगर हम यव का प्रचार प्रसार सभी देशों में करेंगे, ये शायद ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये फूड मटेरियल है और एक्सपोर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और उसका फिर पाउडर बना के वो बेचते हैं तो भी ठीक है, और उसमें ये वैल्यू एडिशन करके व्यवसायी चूर्ण उसमें डालते हैं, तो तौल्य के हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा इस प्रकार का। निम्मा नहीं है, 16 पट सातू है. हाँ हाँ, खूपच जास्त, म्हणजे ते सातूच काय लगाण आहे, फक्त थोडस व्यवशकट भी बरा शिगरू विडंगाते विशास्थिरा वगैरे.
येषां चूर्णं मधुघृतं तैलं च सदृशांशकम सक्तुभिः षोडश गुणे युक्तम पीतम निहंति तत्। तो 16 गुना सक्तु का प्रयोग है उसमें, तो ये सक्तु का ही ज्यादा प्रयोग है। व्हाट इज आयुर्वेदिक नेम फॉर क्षार यूज्ड इन पापड़? वो क्या रहेगा, पापड़ खार नाम से क्या आता है मालूम नहीं है वो, लेकिन एक तरीके का वो क्षार ही है। हाँ, और परपटक नहीं, उसको पर लगियान क्षार परपटा, उसको क्षार परपट ऐसी संज्ञा है, एक संग्रह में हमने देखा था, और वो पापड़ कहलाता है। गुजरात में इसका काफी प्रचलन है, परपट का, क्षार परपट जो है उसका काफी इस्तेमाल है। संभले का प्रश्न तो मेरे ख्याल में अभी इसमें ज्यादा सवाल नहीं। तो जिन्होंने चाइना का सफर किया है वो शायद इसके बारे में बता सकेंगे कि चाइना में किस प्रकार के खाने का इस्तेमाल होता है। एक जो सुना है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट उसमें बहुत ज्यादा है। टाकण खार म्हणजे नक्की काय? क्षारच है, पण वो तो खनिज है, वो तो मिलता है। वो इजीली अवेलेबल है टंकन क्षार जो है वो, और उसकी शुद्धि बहुत सिंपल है, सिर्फ उसको भुनना है तवे के ऊपर, तो हाँ लाई बन जाती है, तो उसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रसशास्त्र में उसके गुणधर्म मिल जाते हैं। टाकण खार म्हणजे तेज का असं विचारलं है, नहीं टाकण खार अलग है। ये पापड़ खार नाम से क्या मिलता है देखना पड़ेगा बाजार में, मालूम नहीं है हमें किसी को भी। लवण रस का प्राचार्य है, नहीं सोडा खार नहीं है, वो अलग है, अलग है। पण तोच पापडात घालतात का? नाही घालत खरं तर। हे टाकण खार पापडात घालतात का असं दीपा पापड़ने विचारलंय। नहीं नहीं, पापड़ खार का इस्तेमाल करते हैं, और पापड़ खार क्या है मालूम नहीं है। ये एक शायद टंकण क्षार अच्छा है वैसे क्षारों में ही देखा जाए तो शायद उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे तो चलेगा। औषधियों में तो करते ही है, लेकिन क्षार का इस्तेमाल जहाँ पे करना है, वैसा अपामार्ग क्षार भी काफी प्रचलन में है, और उसका तेल वगैरह बनाते हैं। तो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस प्रकार का है। तो यवाह पुरीश जनुना, मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं, और थोड़ा जो कोश के बारे में है वो देख लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? अरे आप उपघात का मतलब क्या है ये भी? काय असतं? नाही नाही, पण तो नाही, डोळे ते मिचमिचे आहेत, नेत्राचे प्रॉब्लेम्स त्यांच्यात आहेत का असं एकदा बघायला पाहिजे। ठेवण आहे, आता जपनीज लोकांची ठेवण वेगळी, चिनी लोकांची ठेवण वेगळी। हाउ टू एडमिनिस्टर हनी वैक्स इन स्थौल्य? थोड़ा दूध के साथ देते हैं, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, 1-2 गोलियां जितनी मात्रा में दूध के साथ देने से फायदा होता है। उसके साथ में गिरीश भी दे सकते हैं। गिरीश और गिरीश की पुड़िया बना के देने का, और उसके साथ में ये हनी वैक्स लेने के लिए कहने का। तो ये अच्छा तरीका है। ठीक, वॅक्स आहे, हनी वॅक्स आहे, मध नाही। ते आपण ते स्थौल्यासाठी काय करायचं असं असं चाललंय, ते मधुच्छिष्ट असं आलंय। ओके,
ऐसा क्या हो रहा है ये? ये जो मैंने पण ते पोळ्याचं नाही म्हणजे वेगळंच मला तर वेगळंच ठरवलं पण तिथे ते बायका फुल लावताना पेणावर लावायच्या फुल तृषा है अभी। त्रुटि प्रभा में था तो त्रुट है जो पित्त के प्राकृतिक कार्य में बताया गया है। तृषा द्रष्टव्यम तृष्णायाः, तृषायाः द्रष्टव्यम तृष्णायाः, तृषार्थे अपथ्यम दंतपवनम। तृषार्थ में दंतपवन अपथ्य है। तृष्णाधिक्यस्य द्रष्टव्यम पित्तरोगस्य नानात्मजस्य तृष्णाधिक्यस्य। अच्छा है, तृष्णाधिक्य ये नानात्मज पित्त विकार है। तृष्णानाम सर्वासाम पित्तंच वातः च। ये शायद सभी तृषा रोग का ही वर्णन होगा। वातः च पित्तंच। तृष्णा निरोधजस्य दाहस्य द्रष्टव्यम दाहस्य तृष्णा निरोधजस्य। तृष्णायाः द्रष्टव्यम तर्षस्य अपि, तृष्णायाः द्रष्टव्यम पिपासायाः। ये हम शुरू में मानकर चले थे कि तृष्णा और पिपासा ये पर्याय शब्द है, पर्यायवाचक है, लेकिन एक सामासिक शब्द सुश्रुत संहिता में ऐसा मिला कि जिसमें दोनों इकट्ठा थे। तो फिर महसूस हुआ कि ये दोनों अलग है। और वहां टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक इच्छा पिपासा तथा तृष्णा से अन्नवा, पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है, उसमें तृष्णा होगी ही ऐसा नहीं है। वैसे भी बुभुक्षा और क्षुधा का होगा। खाने की इच्छा है, क्षुधा होगी ही नहीं होगी ऐसा रहेगा। तो फिर उसको हमने अलग कर दिया और अपि से इसका निर्देश किया। तृष्णायाः अग्नि नाग्निम विना ही तर्षा डैशपा थ। तो ये अर्थापत्ति से बनाया गया रिकॉर्ड है। तो अग्नि के बिना तर्ष नहीं है, इस प्रकार का पाठ है। तो अग्नि तृषा का हेतु है। और वैसे महानस में तृषा बहुत ज्यादा होती है, ये अग्नि का संपर्क होने के कारण। या अभ्यंतर अग्नि के बारे में भी सोचते हैं। अन्नम उष्णम अधिकम, ये भी तृषा का हेतु है। अपहरणम दोषोदकस्य सर्वस्य कालतः सहसा उदर रोगे। ओके, उदर रोग में अचानक सभी का सभी जल निकाला गया तो तृषा होती है। ये भी सोचने की चीज है। सभी निकालते नहीं है, थोड़ा रखते हैं, ऐसा है। होतेच की ग्रंथामध्ये आहेत ना, नाही ते एवं तद यापयत भिषक, वारंवार जल निकाल कर उसको यापन करना है, इस प्रकार का हमारे ग्रंथों में भी निर्देश है। दिलंय त्यांनी छेद घ्यायचा म्हणून, ते आत्ताच्या मेथडने करतात तसंच आहे तो, राईट त्याला। तृष्णायाः आतपः, तो तृष्णा का आतप ये भी हेतु है। ईर्णम तेजसा वातेन वृद्धेन ब्रह्माश्रित शिराणाम क्षतात् रक्ताति प्रवर्तनात् धातु संशय। मर्माश्रित शिराणाम क्षतात् रक्ताति प्रवर्तनात्, मर्माश्रित शिरा में क्षत अगर हो जाता है तो रक्त के अति प्रवृत्त होने के कारण वात से तेज का ईरण होता है, वो तृष्णा का हेतु है, धातु संशय से। तो मर्माश्रित शिरा का क्षत और उसके रक्त प्रवर्तन ज्यादा होने से, धातु संशय होने पर तृष्णा होती है। औषधम जीर्णम, ये भी तृष्णा का। कफः क्षीणः, कवलस्य अतियोगः, क्षयः रक्तस्य शिरामर्म वेदात् अधिक रक्तस्रावात्, जगलः
ये जो सुरा का जो निचला हिस्सा है वो जगल कहलाता है। जलम अभिवृष्टम स्नान पानाभ्याम तत्काल पतित अन्य वर्षा मिश्रीभूतम तृष्णा लगते ऐसा है। और जब अभिवृष्ट जो है वो पहले वाला पानी है और उसमें नया पानी आकर गिरा। अन्य वर्षा मिश्रीभूतम, तो वो तृषा का हेतु है। कसली नॅचरल नाही, पण त्याला काहीतरी मर्यादा असेल ना, इतके दिवस झाले की आता ते सेटल झाला असणार अशा प्रकारे. ते आता समाविष्ट झालं ते. जलम अंतरिक्षम अनार्थम स्नानपानाभ्याम, अनार्थव में जो वर्षा ऋतु के बगैर जो वर्षा होगी वो स्नानपान से इस्तेमाल करने में तृषा होती है। आर्तवम प्रथमंचेत, तो पहली जो वर्षा है वो भी तृषा को पैदा करने वाली है। उत्कराविलम स्नानपानाभ्याम ग्रहादि मार्जन राशि टी, उत्कराविलम ग्रहादि मार्जन राशि, इसका कुछ मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। ग्रह आदि से शुद्धि होने वाला और उससे आविल हो गया है। उत्कर का भी मतलब नहीं, देखना पड़ेगा, कोश में देखेंगे शायद। उत्कर हाँ पाहायचं होतं ना. जलं कलुषम कीटपुरेश कोथाविलम कीटमूत्र कोथाविलम चंद्रमसा अदृष्टम स्नानपानाभ्याम, चंद्रमा अगर देखता नहीं है, सूर्येन्दु पवनादृष्टम इस प्रकार का है, सूर्य इंद्र और पवन इसका स्पर्श जिसको हुआ नहीं है वो भी पानी अच्छा नहीं है. किती वाजले? 7:30 वाजले. और कुछ सवाल है? आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. सगळे आता धडा धडा जायला लागले असणार.